बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट माय नेम इज खुर्शीद जी फॉर आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के टेस्ट सीरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमने 15 फरवरी से टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया था जिसके अंदर हम प्रीवियस दो पार्ट के अंदर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के टेस्ट सीरीज को कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो टेस्ट के सीक्वेंस के लिहाज से जो आज टेस्ट ऐड होने जा रहा था फिजिक्स का ऐड होने जा रहा था, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स के टेस्ट सीरीज से उसको डील करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने बेसिकली टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा WhatsApp ग्रुप का लिंक होगा, तो डायरेक्टली ज्वाइन करके हमसे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बच्चे हमसे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं, वो भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज की, तो हम टेस्ट सीरीज जो बना रहे हैं वो फेडरल बोर्ड की एसएल और बेस पेपर के मुताबिक बना रहे हैं, जो कि 2024 में हेड होने जा रहे हैं। तो जैसे कि अगर आपको पेपर हमने ग्रुप के अंदर भी शेयर किया होगा, और जो बच्चे ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व नहीं है उनको मैं यहाँ पर दिखा दूं कि जो मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन है मैंने देखा जाए तो आप इनको एसएल और बेस दो में से आपने क्वेश्चन करना है, फिर दो में से क्वेश्चन करना है, फिर दो में से क्वेश्चन करना है। तो अगर मैं बात करूं कि पेपर मेरे नए हैं, टोटल 30 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव है इसमें टोटल शॉर्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव है और शॉर्ट क्वेश्चन चार चार क्वेश्चन है। ठीक है, अब टोटल मेरे 8 क्वेश्चन है जिनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं, जो कि एसएल और बेस पेपर के सिनेरियो के मुताबिक है, और लॉन्ग क्वेश्चन का पास 2 मिनट। ठीक है, तो अगर कंप्लीट पेपर की बात करें तो कंप्लीट पेपर में 30 मार्क्स का, जिसमें से 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव है, 12 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन है और 10 नंबर की लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें और आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ, तो अगर हम चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के बच्चे पूछ रहे थे कि एसएल और बेस जो है वो इंपॉर्टेंट क्या होगा, और उसके अलावा बेसिकली कि हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किस तरह का पेपर आएगा, तो एक कंप्लीट पेपर में पेपर को देखते हुए एसएल और बेस जो 10 पेपर फेडरल बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया था, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक पेपर को जनरेट किया। तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव सेशन की तरह जाए, ऑब्जेक्टिव हमारे पास जो भी पेपर होता है उसका नजर लगता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें जैसे बेसिकली कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, इसमें लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ फिजिकल बुक। आप बुक की थिकनेस को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, तो हम सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे एक्यूरेट रिजल्ट देगा वो हमारे पास होता है वर्नियर कैलिपर। हम वर्नियर कैलिपर क्यों प्रेफर करें, क्योंकि वर्नियर कैलिपर हमारे पास एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कि लेट्स सपोज मेरे पास ये पेन है। ठीक है, आप इस पेन का एक्सटर्नल को मेजर कर सकते हो, और जो इंटरनल है इस चीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर को। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ, जिसमें लिखा है कि एक्सप्लोरेशन ऑफ अ बॉडी फैलिंग फ्रीली इज डेड। ठीक है, स्पेशल बॉडी फैलिंग फ्रीली को हम बेसिकली क्या कहते हैं, डिफरेंट फॉर डिफरेंट हाइट, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस, सेम फॉर ऑल बॉडी। तो स्पेशल बॉडी ऑफ फ्री फैलिंग क्या होता है कि सेम फॉर ऑल बॉडी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि बेसिकली आपके सही से ऑब्जेक्टिव उठा गया। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ, एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ, जिसमें लिखा है कि अ ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं, ठीक है, तो मेरे पास स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, और इसको कन्वर्ट करना है मैंने मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब मैं इसको लिखूंगा 36 किलो, मेरे पास कितना होगा 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने हॉर कन्वर्ट करना सेकंड के अंदर, तो हैज वी नो कि 1 मिनट कितने सेकंड, 1 घंटे कितने सेकंड होते हैं 3600। ठीक है, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो बेसिकली मेरे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 36000 डिवाइडेड बाय 36, ये कट जाएगा तो मेरे पास बेसिकली 10 बच जाएगा, जिसका एक्यूरेट आंसर तो होता है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आई होप सो कि आप समझ आ गई। फिर द स्पीड ऑफ चीता इन किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड ऑफ चीता वो कितनी होती है, वो अप्रोक्सीमेटली 100 भी हो सकती है, 110 भी होती है, 120 भी होती है। ठीक है, तो जिसका एक्यूरेट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इफ एक्सलेरेशन इज नेगेटिव व्हाट वी कॉल दैट, अगर किसी भी बॉडी की एक्सलेरेशन नेगेटिव हो उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली नेगेटिव एक्सलेरेशन भी बोला जाता है, रिटार्डेशन भी बोला जाता है, और डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। तो ऑल दीस आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव एक्सलेरेशन, जो कि बेसिकली जब एक्सलेरेशन नेगेटिव हो गई तो इन तीनों चीजों से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जिसका राइट आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीस आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जब भी हमें क्वेश्चन करना है तो आप ध्यान से पूरे चीजों को पढ़ के कर सकते हैं। लेट्स मैं बात सिंपली यूज द वर्ड दैट इफ एक्सप्रेशन नेगेटिव व्हाट इज कॉल्ड दैट, तो मेरे से सामने लिखा हुआ डिक्लेरेशन इसको ठीक कर देता, बाकी अगर देखते हैं तो मेरा एमसीक्यू गलत हो जाता है, क्योंकि तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज के लिए सेटिस्फाई होगी। फिर लिखा हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट, आप इनमें से माना के साथ स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, उसके लिए आपको प्रीफिक्स आने चाहिए। ठीक है, अब पिको, पिको कितना होता है 10⁻², उसके बाद माइक्रो,
10 रेज़ की पावर -6 और मिली 10 रेज़ की पावर -3। जो सबसे मतलब कि स्मॉलेस्ट वाली बंटी वो क्या बन रही पिको, ठीक है। तो बाकी वैल्यू को देखें तो हम करेक्ट कर देंगे ऑप्शन पर पिको। फिर लिखा हुआ है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जो चैप्टर स्टार्ट होता है, जो पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद हम फर्दर वर्क करते हैं बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटी के अंदर आपने 7 यूनिट पढ़े होंगे, जिसके अंदर अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी का यूनिट होता है, जो कि बेसिकली क्या होता है कैंडला, जिसको हम सीडी से लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर वर्क करें द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.0528, इसके अंदर 0 पर दो सिग्निफिकेंट फिगर इन हम कहेंगे in question number 8 there are only two significant figure, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। तो बेसिकली आई होप सो कि एमसीक्यू का क्वेश्चन का कवर हो गया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी एमसीक्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बच्चे इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन एकेडमी के लिए तो हमसे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया, ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया, जिस टॉपिक के बारे में ज्यादा कमेंट करेंगे उसको हम डील करेंगे। अगर आप लोग कहते हैं कि चैप्टर नंबर 1 2 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो उसमें भी वीडियो बना दीजिए, ठीक है। फर्दर वो करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, तो उसको मैं रेज कर देता हूं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि एस्टिमेट योर एज इन पिकोसेकंड, ठीक है। अब मैं अपनी एज को कन्वर्ट करूंगा पिकोसेकंड के अंदर, तो आप सब लोगों ने अपनी अपनी एज को पिकोसेकंड के अंदर कन्वर्ट करके लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं। अब मेरी एज है 23 ईयर, ठीक है। मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूं पिकोसेकंड के अंदर। अब पिकोसेकंड के अंदर कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो पिकोसेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड के अंदर, ठीक है। तो सेकंड के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, 23 ईयर मेरी एज, ठीक है। अब ईयर को मैं सबसे पहले कन्वर्ट करूंगा डे, डे से मेरे पास आ जाएगा सेकंड। तो अगर मैं बात करूं 23 ईयर है, तो ईयर को उठा दूं डे में कन्वर्ट करूंगा तो हैज वी नो कि ईयर के कितने डे होते हैं 365 डे, ठीक है। जब इसको कर लूंगा तो मेरी एज आ गई डेज के अंदर। अब डेज से मैंने कन्वर्ट करना है इसको सेकंड के अंदर, ठीक है। तो 23 into 365 आ गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि एक डेज के अंदर 24 आवर्स होते हैं, तो जिससे डेज से एज कन्वर्ट होकर हार्स में आ जाएगी। फिर हर हावर के अंदर 60 मिनट होते हैं, जिससे मिनट के अंदर आ जाएगी। फिर हर मिनट में 60 सेकंड हो जाते हैं। तो इस सब को करने से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा सेकंड के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद पिको में कन्वर्ट करूंगा, तो मेरे पास है 23 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो मेरे पास आ जाएगा 725328000। ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें डेसिमल डाल दूं, इसको मैं साइंटिफिकेशन में कन्वर्ट कर दूं, इसका पॉइंट यहां पे था, यहां से जब इधर पॉइंट लेके आएंगे तो आ जाएगा 7.2512345678 10 की पावर 8 सेकंड, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद मैंने इसको कन्वर्ट करा था पिको सेकंड के अंदर, तो पिको सेकंड के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो पिको मेरे पास पिको कितना होता है 10 की पावर -12, तो पिको सेकंड की वैल्यू बस गिवन ही है, तो मैं 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा या प्लस भी कर दूंगा या माइनस भी कर दूंगा, तो मैं प्लस माइनस कर देता हूं। आई होप सो कि आपको स्कूल में नहीं कराया होगा, लेकिन आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा। अब मैंने पिको सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, मेरे को जाएगा 7.25 into 10 की पावर 8 को आधा कर लूंगा और 12 को आधा कर लूंगा और 10 की पावर -12 को लिखेंगे पिको एंड सेकंड। बेसिकली इसका हमारी एज कन्वर्ट हो जाती है पिको सेकंड के अंदर। तो इसी तरह आप लोगों ने अपनी एज को जो जो आपकी एक्यूरेट एज होगी, ठीक है, उसको बेसिकली सेकंड के अंदर कन्वर्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। उसके बाद हम कन्वर्ट करें 25 मीटर पर सेकंड को इनटू किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसको भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको डिटेल में बताया था ताकि आपको सारे क्वेश्चन जो पिछले मैंने करवाए हैं जो ऑब्जेक्टिव रहे वो आपको डिटेल में कवर हो सके। अब मेरे पास है 25 मीटर पर सेकंड को मैंने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो सबसे पहले इसको तरतीबन पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करता हूं, फिर पर आवर में कन्वर्ट करूंगा। तो 25 मीटर पर सेकंड को मैं पहले कन्वर्ट कर लेता हूं, ठीक है। 25 को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, इसको तरतीबन करेंगे तो किलोमीटर पर सेकंड के अंदर, जब भी कन्वर्ट करेंगे फिर सेकंड को चेंज करेंगे पर आवर में। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बेसिकली 25 है, मुझे यहां पे किलो चाहिए, तो 10 की पावर 3 में पता है किलो होगा, तो प्लस 3 भी करूंगा और माइनस 3 भी करूंगा खुद से, ठीक है। फिर मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा। तो जब इसको कर लेंगे तो मेरे पास जो 10 की पावर पॉजिटिव 3 आ जाएगी, इसको मैं किलो से करूंगा तो किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब यहां तक मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप था पर सेकंड को चेंज करना है पर आवर, ठीक है। तो आप इसको मुझे चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में,
तो इसको अगर मैं लिखूं तो 25 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस 3, ठीक है, किलोमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड याद रखना, ठीक है। अब इसको चेंज करें मैंने हॉर्स के अंदर। अब हॉर्स के अंदर कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे रफा में एक चीज आपको समझा देता हूँ कि अगर मैं हॉर्स की बात करूँ, एक हॉर्स की बात करूँ, ठीक है, एक हॉर्स के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई है। फिर मैंने एक सेकंड को हार में कन्वर्ट करा, तो यहाँ से मैंने एक सेकंड कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे सेकंड है खाली, तो सेकंड की वैल्यू निकालूं तो 3600 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा के क्या देगा, डिवाइड, ठीक है। तो अगर हम पूछेंगे कि 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है, तो अगर मैं इसको फर्दर करूंगा तो रहेगा 3 यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। फिर इसको फर्दर कर लेते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो 25 into 10 raised to the power minus 3 किलोमीटर, और सेकंड की जगह मेरे पास क्या आएगा, 1 divided by 3600 हॉर्स, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन में क्या करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने कमेंट सेक्शन में इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताना, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना, इंशाल्लाह उसको जवाब दिया जाएगा। इसको रेज करके हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट बेशक लेंगे, ठीक है। तो अगर हम मूव करेंगे विच इंस्ट्रूमेंट वी आर गोइंग टू मेजर इंटरनल डायमीटर, ठीक है, कि किसी भी चीज का इंटरनल डायमीटर। अब मेरे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा है, स्टॉप वॉच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मीटर रूलर भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। उसके अलावा वर्नियर कैलिपर भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और स्क्रू गेज भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फोकस करना है और आपने बताना है कि इसके अंदर कौन सा यूज हो रहा है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि व्हिच इंस्ट्रूमेंट वी आर गोइंग टू मेजर इंटरनल डायमीटर, यदि किसी भी चीज का इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। अब मेरे पास एक्सटर्नल है, इंटरनल बेसिकली ये पेन है, इसके अंदरूनी डायमीटर को मेजर करने के लिए हम कौन सा वर्नियर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हमारे पास क्या है, वर्नियर कैलिपर। अब आपने वर्नियर कैलिपर की डायग्राम देखी होगी, ठीक है, उसके दो जाब नीचे होते हैं और दो जाब ऊपर होते हैं। जो दो जाब ऊपर लगे होते हैं, ठीक है, डायग्राम आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दूंगा तो आपको नजर भी आ जाएगी, ठीक है। तो दो जाब के जो ऊपर होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, वो इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो ये also की चीज आपको समझ आ गई होगी कि वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ इंटरनल थिंग, ठीक है। उसके बाद लिखा है कन्वर्ट 100 पिकोमीटर इनटू सेंटीमीटर। अब 100 पिकोमीटर को सेंटीमीटर के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है 100 पिकोमीटर, 100 पिको कितना होता है, 10 रेज़ टू पावर -12, ठीक है, मीटर। अब इसको कन्वर्ट करना है मैंने सेंटीमीटर के अंदर। इसके करने के दो तरीके, एक तो पिछले तरीके से बता रहा हूं, आप दूसरे तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। इसको मैंने कन्वर्ट करना है सेंटी। अब आपको पता होगा प्रीफिक्सेस के अंदर के सेंटी हमारे पास होता है 10 रेज़ टू पावर -2, ठीक है। यानी इसको हमें कन्वर्ट करना है 10 रेज़ टू पावर -2 के, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 100 लिखा होगा into 10 raised to power -2 बना लिख लूं, 10 raised to power -2 बना लिख लूं और यहाँ पे मीटर लिख लूं, ठीक है। तो मेरा बन जाएगा 100 into 10 raised to power -10 सेंटी, 10 raised to power -2 को सेंटी बोलते हैं, और मीटर आ गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका जो मैं आपको प्रीवियस से बताता आ रहा हूं, ठीक है। मेरे पास लिखा हुआ है कि 100 into 10 raised to power -12 मीटर आ गया। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटी कितना होता है, 10 raised to power -2, तो हम 10 raised to power 2 से एडिंग कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ठीक है। तो इसको आगे वाले को हम ना देंगे बेसिकली। अब इन दोनों की बेसिस से हमें -12 प्लस 2 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 100 into 10 raised to power -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। फिर इसको रेज करके हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास टोटल 4 है, ठीक। कैन अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन, यानी अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी तो क्या उसकी एक्सेलरेशन होगी, तो इसके जवाब है यस। अब आपके जहन में होगी क्यों, क्योंकि जब हम कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं हो रही, तो वो तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं, ठीक है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और जब हम किसी चीज को लीनियरली मूव करने में तो वो तो इंपैक्ट नहीं करेगी, लेकिन लेट्स सपोज मैं किसी चीज को
सर्कल के अंदर मूव करा रहा हूं, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से, लेट्स सपोज पंखा चल रहा है सर्कल के अंदर, ठीक है, या कोई चीज गाड़ी मूव कर रही है, वो फ्लाई ओवर होता है उसमें सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है। तो जब तक गाड़ी यहाँ पे मूव करती रहेगी उसकी डायरेक्शन पर इस डायरेक्शन में होगी, जब इस डायरेक्शन मूव करेगी उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। तो एक्सप्रेशन है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर होता है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो अगर किसी चीज की बेशक कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है लेकिन वो सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, तो सर्कल के अंदर मूव करेगी तो उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी, तो उसकी डायरेक्शन डिफरेंट आ रही होगी, क्योंकि आपको पता है सर्कल के अंदर जब वो चीज मूव कर रही है, जब इस डायरेक्शन मूव करेगी उसकी डायरेक्शन इधर होगी, जब इस डायरेक्शन मूव करेगी उसकी डायरेक्शन इधर होगी, जब कुछ इस सर्कल में मूव करेगी उसकी जो है डायरेक्शन चेंज होगी है, जब डायरेक्शन चेंज होगी तो एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि एक्सप्रेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, तो इसलिए जब भी किसी बॉडी को मूव करेगी सर्कल के अंदर उसके अंदर एक्सेलरेशन लाजमी होगी, इसका आंसर यस आ जाएगा, ठीक है। और बाकी आपने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद लिखा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसलेटेड रोटेटरी मोशन, ये आप लोगों को आता होगा, ठीक है, यहाँ पे बुक से क्वेश्चन है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात की है, तो कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड स्पीड यूनिफॉर्मली एट 20 मीटर पर सेकंड कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी बुक में से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो ये भी आपकी बुक में से क्वेश्चन है, जो आप बुक के अलावा क्वेश्चन में कंसेप्चुअल है उसको भी आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम मूव करें तो हमारे पास सेक्शन से आ जाता है जिसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है। अब ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको आप ड्राइव अच्छे तरीके से कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन मोशन क्या है, s dt प्लस 1/2 ad स्क्वायर, तो आपने इसको ड्राइव करना है, ठीक है। उसके बाद आपका और है वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ये भी आपका बुक में से क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट आर द रूल और हेल्पिंग इन आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट फिंगर, तो सिग्निफिकेंट फिंगर के जो 5 रूल हैं वो सारे के सारे आपने लिख देने, ठीक है। उसके बाद योर हेयर आर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ बच्चों की बुक में क्वेश्चन नहीं है क्योंकि फेडरल बोर्ड ने आपको एक सिलेबस अलॉट कर दिया है कि आप जो है वो बेशक केपी के बोर्ड की बुक से तैयारी करो, पंजाब बोर्ड की बुक से तैयारी करो, उसके मुताबिक कहीं से भी क्वेश्चन ऐसे तो बेस आ सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको बुक में से क्वेश्चन आए, तो इसका मैं सवाल बता देता हूं, ठीक है। तो अगर यहां पे देखा है तो मेरे पास लिखा हुआ है कि 1 मिलीमीटर पर डे, ठीक है, ये चीज आपको समझ आ रही है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, मैंने कन्वर्ट करना है ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड, ठीक है। बात की है तो डे को कन्वर्ट किया होगा सेकंड के अंदर, ठीक है, मिली को कन्वर्ट किया नैनो के अंदर, तो सबसे पहले हम मिली को करेंगे, तो आ जाएगा 1 into मिली क्या होता है 10 की पावर -3 एंड और डे को कन्वर्ट करते हैं सेकंड के अंदर, तो हैज वी नो एक डे के अंदर 24 घंटे होते हैं, हर घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब यहां तक करने के बाद इसको मैं लिख दूंगा कि 1 into 10 की पावर -3 और इनको जब सॉल्व करूं 86400 ये आ जाएगा, ठीक है, और मीटर पर सेकंड ये आ गया, ठीक है। अब मेरे को कन्वर्ट करना था नैनो में, नैनोमीटर पर सेकंड, तो हैज वी नो व्हाट इज द नैनो, नैनो हमारे पास क्या होता है, तो मैंने इसको -10 लिख तो मैं प्लस में ऐड भी कर दूंगा और सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा, ठीक है। ऊपर मीटर आ जाएगा और नीचे 86400 सेकंड, फिर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 into 10 raised to the power +6 into nanometer 86400 सेकंड, तो इसे कैलकुलेशन करके आपने कमेंट में लाजमी कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने फिजिक्स के टेस्ट नंबर 1 को सॉल्व किया, जिसके अंदर हमने इसके पूरे के पूरे जो क्वेश्चन आपको दिए थे उनको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो हम बेसिकली 5 के पेपर को भी सॉल्व करेंगे और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें किसी भी चैप्टर के अंदर बनेंगी उनको डील करेंगे। या आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस ले लें, ठीक है। तो उसमें हम इसका रहेंगे कि हम रोजाना की अगर फिजिक्स है मैथ है तो उसकी 45 मिनट की क्लास ले लेंगे जिसके अंदर हम बेसिकली एक्सप्लेन करेंगे कि एसएनओ बेस पेपर कैसे आएगा, ठीक है, और जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी उनको आपको वापस भेज देंगे। ये आज की वीडियो, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर जिसके अंदर हम किसी और पेपर को डील करेंगे। तो तब तक अल्लाह ही